आज 3 राज्यों की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। बिहार की बांकीपुर सीट, एमपी की दतिया सीट और गुजरात के मांजलपुर सीट पर उपचुनाव के लिए सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। बता दें आपको कि बांकीपुर सीट पर बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा को टिकट दिया है, तो वहीं जनसुराज के प्रशांत किशोर इस सीट पर खुद बीजेपी प्रत्याशी को टक्कर दे रहे हैं। तो आरजेडी ने रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है, जबकि दतिया में बीजेपी के आशुतोष तिवारी और कांग्रेस के घनश्याम सिंह के बीच में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। और इस बीच तस्वीरें वहां से भी सामने आ रही है। गुजरात के मांजलपुर सीट पर बीजेपी से सतीश पटेल उम्मीदवार है, तो वहीं कांग्रेस ने भीखा भाई रबाड़ी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर से भारत एक्सप्रेस संवाददाता आशुतोष कुमार इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम जोड़ लेते हैं। क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है आशुतोष? देखिए निशु, आमतौर पे उपचुनाव में बहुत ज्यादा दिलचस्पी वोटरों की नहीं होती है और अचानक से परिणाम आते हैं और ये स्टैब्लिश हो जाता है कि उपचुनाव में अमुक व्यक्ति की जीत हो गई। लेकिन बांकीपुर उपचुनाव हॉट सीट बना हुआ है। वजह है राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का ये गढ़ रहा है। वो यहाँ से विधायक रहे हैं और उनके सीट छोड़ने के बाद यहाँ से नीरज सिन्हा को बीजेपी मैदान में उतारी है। लेकिन उससे रोचक बनाया है प्रशांत किशोर ने खुद उम्मीदवार बनकर, और एक कांटे का मुकाबला और बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। हम तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे, सुबह 7 बज गए हैं और जो वोटर हैं वो धीरे धीरे यहां पहुंचने लगे हैं और अपना मतदान करने लगे हैं। ये पटना वोमेंस कॉलेज स्थित वोट केंद्र है जहां पे वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस कॉलेज में 4 केंद्र बनाए गए हैं और इन तमाम केंद्रों पर वोटर जो हैं वो धीरे धीरे अपने मतदान के लिए पहुंचने लगे हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकती हैं कि सुबह 7 बजा नहीं कि वोटर मतदान केंद्रों तक पहुंचने लगे हैं और ये एक उत्साह है क्योंकि ये हॉट सीट माना जा रहा है, प्रतिष्ठा का प्रश्न वाला सीट माना जा रहा है। नतीजतन वोटरों में काफी रुझान है। ये तस्वीरें साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरह से महिला वोटर जो हैं प्रॉपर तरीके से कतारबद्ध होकर वोट कर रही हैं और वोट में क्या मुद्दे हैं, किस मुद्दों को लेकर मैडम वोट करने आई हैं? यस। क्या मुद्दा रहेगा इस बार? वोट का उपचुनाव कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए? बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक एक वोट का बहुत मूल्य रखता है, तो एक एक सिटीजन होने के नाते हम लोग को वोट करना अनिवार्य है। एक एक वोट इंपॉर्टेंट है। क्या मुद्दा रहेगा इस बार? अच्छे नेता आ जाए। अच्छे नेता आ जाए। मैडम क्या सोच के यहाँ वोट कर रही? That we might have someone who will lead the state and do good for the people. गुड फॉर द पीपल। आप महिला वोटरों को देख सकती हैं किस तरह। मैडम आप तो कई बार वोट कर चुकी हैं। वोट में क्या मुद्दा होना चाहिए जो वोटरों को अट्रैक्ट करे? आप देखिए ये महिला वोटर धीरे धीरे कतारबद्ध होके पटना वोमेंस कॉलेज स्थित मतदान केंद्र पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। हम थोड़ा सा निशु और नज़ारा दिखाएंगे क्योंकि ये टोटल 422 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और इन तमाम केंद्रों में 30 ऐसे मतदान केंद्र हैं जो मॉडल बूथ के रूप में एस्टैब्लिश हैं। 3,79,000 वोटर इस उपचुनाव में मतदान करेंगे और ये तस्वीरें देखिए, अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई है, यानी कहीं से कोई गड़बड़ी न हो ये सुनिश्चित करता हुआ चुनाव आयोग इन 4 मतदान केंद्रों को स्थापित किया है। ये पटना वोमेंस कॉलेज स्थित 4 मतदान केंद्र हैं और धीरे धीरे जो वोटर हैं वो अपने मतदान के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तमाम जो वोटर हैं ये देख सकते हैं कि आशुतोष, इसमें सवाल ये भी उठता है, देखिए लगातार वोटरों की पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। 7 बजे से मतदान जारी है और ऐसे में वोटर सब पहुंच भी रहे हैं। देखिए नाक की सवाल है, बांकीपुर सीट बीजेपी के लिए भी नाक की सवाल है और प्रशांत किशोर के लिए भी है। देखिए तैयारियां तो दोनों पार्टियों ने भी किया है, लेकिन जनता के बीच में जो मांगे हैं, खरा उतर पाएंगे प्रशांत किशोर? देखिए यही अहम प्रश्न है और प्रशांत किशोर को ये चुनाव स्थापित करेगा, यानी प्रशांत किशोर के लिए प्रतिष्ठा का यह प्रश्न है। यदि वो चुनाव जीतते हैं तो अपने को स्थापित करेंगे, यदि चुनाव हारते हैं तो उनकी मुसीबतें बढ़ जाएगी।
जो वोटर हैं वो लगातार वोट करके निकल रहे हैं। बीजेपी का गढ़ वाला ये सीट रहा है और जो वोटर हैं वो वोट दे के अपने ठीक है आशुतोष, मतदान बने केंद्रों रहिएगा, से लगातार निकल हम रहे हैं। आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ एमपी के दतिया से रविंद्र कुशवाहा इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं वहां की क्या कुछ तस्वीरें हैं। रविंद्र, 7 बज चुका है और मतदान शुरू हो चुके हैं, क्या कुछ तस्वीरें वहां की? बस से ही पूरी प्रक्रिया निर्वाचन की पूर्ण कर ली गई है और मतदान जिस तरह से चालू हो चुका है। 7 बजने के बाद भी लोगों का आना का सिलसिला चालू हो रहा है। मतदान केंद्र के हम सामने खड़े हैं, जो आदर्श मतदान केंद्र नंबर 183 पर बना होगा, जो डालवी है फलैया महिला के पास केंद्र। उनसे चाहेंगे कि उनको तस्वीरें मतदान केंद्र की दिखाते चले, क्योंकि यहाँ पर अभी सिर्फ चालू हुआ है सिलसिला। लोग आएंगे, वोट करेंगे और किस प्रकार से वोट करेंगे, क्या सोच के करेंगे, ये मतदाताओं के मन में छुपा हुआ है। लेकिन मतदान चालू हो जाएगा, जो सुबह से चालू होगा, शाम के 6 बजे तक चलेगा। यहाँ पर 291 मतदान केंद्र बनाए हैं, जिनमें से 163 शहरी ग्रामीण क्षेत्र में है और बाकी शहरी क्षेत्र में है। और पूरे 36 सेक्टरों में इस मतदान चुनाव को बांटा गया है। पूरे ग्रामीण क्षेत्र 36 सेक्टर अधिकारी तैनात किए गए। 10 से 12 और 1 दर्जन से अधिक पोलिंग और मोबाइल की जो मोबाइल बैंड बनाई गई, जो सतत निगरानी रखेंगे और पूरे चुनाव में निगरानी क्यों घूमेगी, क्योंकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना घट सके और यह स्थिति ना बचे कि निर्वाचन को प्रभावित किया जा सके। और भी स्थिति हम साथ बताते चले कि बसई यहाँ से दूर है, बसई में काफी बल तैनात किया गया है, बसई में निगरानी रखी जा रही है। बड़ौनी का यहाँ क्षेत्र उधर निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि इन 291 मतदान केंद्रों में से 38 ऐसे मतदान केंद्र जो संवेदनशील है। और मतदाताओं का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है क्या रविंद्र? क्या तस्वीरें हैं, मतदाता पहुंच रहे हैं? और मतदाताओं के सामने अभी लाइन नहीं लगी, लेकिन एक 2 मतदाता आ रहे हैं और वोट करने के लिए जा रहे हैं। कितनी उत्साह है मतदाताओं में? मतदाताओं में काफी उपचुनाव को लेकर उत्साह तो है, देखा जा रहा है। काफी लोग इस चुनाव को एक अनुमान के तौर पर मान के उनको नहीं लग रहा था कि हम इस दतिया में पहली बार उपचुनाव हो रहा है और उपचुनाव को हम करेंगे या देखेंगे। तो जब जैसी उपचुनाव की घोषणा हुई, वो पूरा महीना भर 50% का हो चुका है और उन्होंने भी इससे उत्साह बना लिया कि हम भी आज इस बार मतदान के लिए उपचुनाव में मतदान करेंगे। तो काफी देखा जा रहा है कि यहाँ पे स्थिति अच्छी है, महिलाओं की संख्या अच्छी है, लोग मतदान करेंगे। और क्योंकि अपनी सरकार जो यहाँ पे 2.5 साल का के पहले ही एक एफडी मामले के चलते जो कांग्रेस के विधायक थे वो निष्कासित हो चुके हैं, अदब हो चुकी है उनकी विधायकी, जिसके चलते दोबारा एक बार फिर दतिया की विधायकी और चुनने जा रही है दतिया की जनता। जी बिल्कुल, ऐसे में सवाल ये भी उठता है, देखिए रविंद्र, लगातार क्योंकि दतिया सीट काफ़ी हाईलाइटेड सीट है मध्य प्रदेश की, नरोत्तम मिश्रा भी यहाँ से अपना कई बार चुनावी बिगुल फूंक चुके हैं और गृह मंत्री भी रह चुके हैं मध्य प्रदेश के। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ तस्वीरें वहाँ से निकल के सामने आती है, जनता बीजेपी को वोट करती है, बीजेपी को जिताती है, या फिर कांग्रेस को, या फिर विपक्षी पार्टियों को। फिर देखने वाली बात होगी। बने रहिएगा रविंद्र, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। आशुतोष, आप भी बने रहिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीट में फिलहाल चुनाव है आज और देखने वाली बात होगी कि जनता किसको सर माथे पर बैठाती है।